चलो बच्चों शुरू करते हम लोगों के डिफरेंशिएटिंग में। उसी के आगे जहां तक हो गया था हम लोग टेग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ डिफरेंशिएटिंग करना फॉर्मूले सीख रहे थे, किस तरह से हो रहे थे कैसे। अब बच्चों थोड़ा सी इनवर्स टेग्नोमेट्री है, इसमें देखना हमें किस तरह से होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं y बराबर जैसे हमारा दिया हो साइन इनवर्स x का कैसे हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस बात को हमें गौर करना और देखना है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं बच्चों y बराबर साइन इनवर्स x। इसका मैं फॉर्मूला पहले से बता देता हूँ, जो डिफरेंशिएटिंग आता है 1/√1 - x²। तो यहाँ से बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा, ठीक है। जब आप x में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा x, थोड़ा से बढ़ाओगे तो y भी इसी के रेस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। अच्छा, जब यहां से डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो साइन y प्लस डेल्टा y माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। अच्छा, फिर से अगर हम डेल्टा x बराबर साइन y प्लस डेल्टा y की बात करें और माइनस में x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे उठा के, तो साइन y हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, डेल्टा x बराबर थोड़ा सा यहाँ बच्चों इसी वक्त सीधी फॉर्मूला देख लें। सीधी फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा देखना, साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन c माइनस साइन d क्या लग रहा है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। तो दिस इज c और दिस इज t। तो हमारा जो डेल्टा x की वैल्यू अभी आएगी क्या आएगी, तो देखो 2 cos c प्लस d का मान कितना बच्चों, c प्लस d का मान कितना है, देखो y प्लस डेल्टा y प्लस y बाई 2 फिर इंटू क्या आता है साइन c माइनस d, यानी कि y प्लस डेल्टा y माइनस y बाई 2। ओवरऑल यहां से y कट जाएगा तो बचेगा क्या, डेल्टा x बराबर 2 cos, यहां से 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन डेल्टा y बाई 2। ओके, बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, अगर समझ में आई है तो आप इसे काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में डाल लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग को मिल गई है। अभी इसका मतलब भी समझते हैं, डेल्टा एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्या बात हो रही होगी। तो इससे कोविड-19 के महामारी में आप लोग घर बैठ के पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, हमें इतना उम्मीद है, अच्छे से रहें। आइए आगे देखते बच्चों, थोड़ा सा इसे मैं हटा दे रहा हूं, देखिए थोड़ा सा आगे। तो आगे इस तरह से होता है बच्चों, dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx जो होता है वो होता है बच्चों, क्या होता है, डेल y बाई डेल x, यानी डेल्टा बोलते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग 0। अब देखो डेल्टा x की वैल्यू इसीलिए सॉल्व वगैरह कर ली है, तो लिमिट बच्चों डेल्टा x टेंडिंग 0 ही है, और डेल्टा y की वैल्यू अगर हम डेल्टा y तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड में अगर डेल्टा x की वैल्यू रखें तो डेल्टा x की वैल्यू कितना निकला हमारा, 2 cos 2y प्लस डेल्टा y बाई 2। फिर इसके बाद बच्चों n2 में साइन डेल्टा y बाई 2 हो गया। बात पकड़ में आ रही, देखो आपको इत्मीनान से प्यार से समझना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, जहां सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। आइए, चल मुसाफिर चल आगे। हाँ बच्चों, तो यहां से क्या करोगे आप, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0, तो थोड़ा सा मैं इसे सेटिंग में लिख रहा हूं बच्चों, देखना 1 अपान कॉस, और लिमिट को अलग अलग भी लगा रहा हूं, 2y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0, चल रहे सही है। देखो इसे डेल्टा y बाई 2 लिख लू, डेल्टा y बाई 2 लिख लू, पूरे का डिवाइड बाई क्या बच्चों, साइन डेल्टा y बाई 2 है कि जब बच्चों डेल्टा x टेंड कर जाएगा
जब डेल्टा एक्स क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ, बताओ डेल्टा वाई भी क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा इसकी वैल्यू आप सोच लो, जब कहीं साइन थीटा टेंडिंग जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पे क्या होते हैं, साइन थीटा बाई थीटा का जो मान होता है क्या बच्चों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा टेंडिंग, साइन थीटा और थीटा टेंडिंग क्या हो, जीरो हो, तो इसे हम ऐसे लिख दें, देखो 1 साइन थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ जाएगा, 1 ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे 1 साइन थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं। या यहां से देखिए हम थीटा बाई थीटा, इसे ऐसे भी मतलब प्रोसेस ऐसा हम बना सकते हैं, या इसे नीचे लेके चले आओ, कहां लेके चले आओ, नीचे लेके चले आओ, तो साइन थीटा बाई थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा ऊपर देखो, इस तरह से इसे नीचे लेके चले आओ, इसे आप नीचे लेके आ सकते हो, तो थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है ना। या ऐसे करें साइन थीटा अपन थीटा, साइन थीटा अपन थीटा, देखो इस तरह से। तो मैं बताऊं इस फॉर्मूले को थोड़े से सेटिंग देखना, साइन थीटा टेंडिंग जीरो, साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। तो अच्छा साइन, इसे इस प्रकार से लिखते हैं हम, साइन थीटा 1 साइन थीटा बाई थीटा, ये चीज हो जाएगा बच्चों। और इसमें लिमिट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू कितना होती है बच्चों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ गया, डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ जाएगा। तो जैसे यहाँ डेल्टा एक्स जीरो है तो ये डेल्टा वाई, तो दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक तरफ से टेंडिंग हो रहे हैं। अच्छा यहाँ डेल्टा वाई के स्थान पे जीरो रखोगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो cos वाई बच जाएगा। तो ओवरऑल जो आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा पूरा का पूरा, इसका मान 1 हो गया। यहाँ बचे कितना, 1/cos वाई। क्या होगा बच्चों, 1/cos वाई। इसे लिख सकते हो 1/रूट में क्या बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते कि नहीं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या है बच्चों, cos वाई। देखो cos स्क्वायर है वाई, और cos स्क्वायर का वर्गमूल लोगे क्या आएगा, cos वाई आएगा, बराबर 1/1 माइनस, आप पीछे जाके थोड़ा सा देखिए साइन वाई का मान कितना बच्चों, साइन वाई का मान x है, तो रख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो यहां से जो समझ में आने वाली बात है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, देखें आप, डी बाई डी एक्स, वाई का मान क्या बच्चों, इनवर्स एक्स है, बराबर कितना आ गया, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, पकड़ में आ गई, समझ में आ गई बात। क्यों, कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चों यहां से आप देखिए एक चीज और, साइन इनवर्स एक्स के साथ बच्चों होता है कॉस इनवर्स एक्स का भी आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा सीधी फॉर्मूले में वही, तो यहाँ माइनस में आ जाता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, आप इसे खुद से ट्राई करें, सेल्फ ट्राई करें, ठीक है ना, क्या करें, सेल्फ ट्राई करेंगे। आ रही बात समझ में, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर धीरे धीरे चल रहा है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, इतना हमें उम्मीद है। आप लोग का साथ चाहिए, बस आप लगे रहो, ठीक है। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, इसे ट्राई कर लेना, 2 फॉर्मूले हम सीख गए यहाँ से। अब बच्चों इसी टाइप में, इसी क्रम में हमारा एक और बचता है, क्या, कॉस इनवर्स सॉरी टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, दोनों का सेम ही कहानी होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद से कहना। कहते बच्चों, कौन कहता है मुझे पता नहीं, सही बात तो ये है हद तक ढूंढने वो गया नहीं। चलिए देखते हैं टैन इनवर्स एक्स का। तो बच्चों अगर ये एफ बराबर दिया हो टैन इनवर्स एक्स का, किसका, और टैन इनवर्स एक्स का, तो सोचो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या आएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस एच आएगा। वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टैन इनवर्स एक्स का आता क्या है, टैन इनवर्स एक्स का आता बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें जो एफ डैश एक्स पता होता है वो इस तरह से है, लिमिट एच टेंडिंग क्या बच्चों, 0, ठीक है ना, एच टेंडिंग 0 और
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई किसके एच के। तो उसी तरह से यहां करते हैं एम डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग क्या हो गया 0 हो गया। यह एक्स प्लस एच कितना है बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई किसके एच के। अच्छा एक फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ इनवर्स टेक्नोमेंट्री का, आपको हालांकि आगे पढ़ने को बढ़िया से मिलेगा। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का ये बच्चों होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, ए जीरो है, ठीक है ना। अच्छा तो फिर से यहां से आप देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स लिमिट एच टेंडिंग क्या हो गया बच्चों 0, एच टेंडिंग क्या हो गया 0 और tan इनवर्स ए के स्थान पे क्या है x प्लस एच है बच्चों माइनस बी के स्थान पर क्या है x है 1 है प्लस ए के स्थान पर क्या है x प्लस एच है इंटू बी के स्थान पे क्या बच्चों क्या x है, क्या है x है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों यहां से देखो लिमिट एच टेंडिंग क्या बच्चों 0। अच्छा अपान में क्या है, अपान में क्या बच्चों h है, क्या ये देखना छूट ना पाए। तो यहां से क्या हुआ बच्चों x x कट गया h टेंडिंग 0, तो ब्रैकेट में क्या बचा h अपान 1 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर h इंटू एक्स एच एक्स हो गया, क्या हो गया एच एक्स पूरे का डिवाइड बाई किसके बच्चों h की, कितना है h की। हालांकि आप इतना नोट डाउन कीजिए बच्चों और आगे देखते हैं क्या चीज हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नोट कर लो बच्चों। कर देंगे तेरी हर हसरत पूरी ओ पूरी। मैथमेटिक्स में एंजॉय करते रहे बच्चों, इसे ऊपर से हटा दे रहा हूं, नोट हो गया। चलिए तो ओवरऑल क्या बचा बच्चों यहां से देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, आप देखना एफ डैश एक्स बराबर निकाल ले, एफ डैश एक्स बराबर निकाले लिमिट एच टेंडिंग क्या 0 tan इनवर्स एच बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ए चीज है डिवाइड बाई एच है, क्या है बच्चों एच है। अब देखो इसी में मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से गुणा कर रहा हूं और इसे से मैं डिवाइड लगा दे रहा हूं, क्या लगा दे रहा हूं बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, सही है। ओवरऑल आप काट पीट सकते हैं, देखो इसे काट दोगे तो क्या आ जाएगा वही चीज आ जाएगी फिर से। तो देखिए बच्चों एक चीज फिर से आप सीखिए, लिमिट अगर थीटा टेंडिंग 0 हो और tan इनवर्स थीटा बाई थीटा हो उसका मान भी क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अब यहां से आप देखिए लिमिट को जब आप अलग अलग रखना शुरू करोगे एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग क्या 0 पर, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा देखो h बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ठीक है ना, पूरे का डिवाइड बाई क्या h बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स इंटू थीटा टेंडिंग 0 इंटू क्या बच रहा है लिमिट h टेंडिंग क्या 0 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। आ रहा है ना बात समझ। अच्छा नीचे से और हटा दे रहा हूं, देखना आप अच्छे से। इसकी वैल्यू कितना हो गई बच्चों 1 हो गई उस फॉर्मूले के अंतर्गत। तो एफ डैश एक्स बराबर इसकी वैल्यू 1 हो गई 1 इंटू, अच्छा यहां से देखो h के स्थान पर बच्चों 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एफ डैश एक्स मतलब क्या है बच्चों डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब tan इनवर्स एक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, लीजिए ये बात क्लियर हो गई। इस फॉर्मूले को आप डालिए। इसी प्रकार से बच्चों आप उससे करना cot इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो चल रहा है। तो एक बार के लिए थोड़ा सा मैं कैमरा चेक कर लेता हूं बच्चों, इसके बाद अगले टाइटल पे आते हैं क्या चीज चल रहा है कैसे चल रहा है। थोड़ा सा टाइम देखना, टाइमिंग कितना बज रहा है
जहां तक उम्मीद हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। कितना टाइम का लेक्चर हो चुका है? 15 मिनट। अच्छा ओके बच्चों, इसी में एक फॉर्मूले और देख लेने हमें, एक फॉर्मूला और देख लेना है, और वो चीज क्या है बच्चों, उसे देखते हैं। वो है बच्चों सेक इनवर्स का। किसका? सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर बच्चों होता है 1/रूट में 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आता है, चलिए इसे देखते हैं हम। तो लगाने का वही सारे तरीके हैं। आज फॉर्मूले बेस पे बच्चों लगभग फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर, अपने एक्सरसाइज पे। तो वहां से शुरू होगी। तो चलिए सेक इनवर्स एक्स बराबर इतना, सेक इनवर्स एक्स बराबर इतना। तो पहले इसे y बराबर मान लो। y बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक इनवर्स x। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक y। क्या हो गया, सेक y। अच्छा अगर x में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ, x प्लस डेल्टा y हुआ, सॉरी डेल्टा x हुआ, तब क्या होगा, सेक y प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा y। आज बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेक्चर बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थोड़ा, पर मजबूरी है। इस कोविड-19 के चक्कर में ऑनलाइन क्लास में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप घर बैठ के पढ़ाई करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स बराबर सेक वाई प्लस डेल्टा वाई, यहां से बताओ क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा ना। फिर से डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, रख देते वैल्यू पहले। वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, सेक वाई है। क्या है, सेक वाई। एक एक स्टेप समझते जाओ, सेक वाई है। अच्छा इसे हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। तो डेल्टा एक्स बराबर 1/, क्या हो गया बच्चों, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस 1/, कॉस वाई। इसे और सॉल्व कीजिए आप, डेल्टा एक्स का मान पहले निकाल दिया करो। डेल्टा एक्स जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक सॉल्व कर लो। तो कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। क्लियर, इतना हो गया। अच्छा ऊपर वाले में हम लोग सीधी फॉर्मूला लगा दे बच्चों, ऊपर वाले में हम लोग सीधी फॉर्मूला लगा दे, कॉस सी माइनस कॉस डी का। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 कॉस सी प्लस साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। अच्छा तो डेल्टा एक्स का मान क्या आएगा, देखो आप यहां पहले तो 2 साइन इसे हम d माइनस सी बाई 2 करेंगे, d माइनस सी बाई 2। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि देखो y प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2। फिर इसके बाद बच्चों क्या आएगा, साइन, फिर आएगा d माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाई 2। ये बात पकड़ में आई। और पूरे का डिवाइड बाई क्या है बच्चों, कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा डेल्टा एक्स बराबर यहां से क्या हो गया बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर यहां से क्या हो गया, देखो आप वाई प्लस वाई 2y 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू यहां से y कट गया, साइन डेल्टा वाई बाई 2, और पूरे का डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका, कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। एक बार के लिए पूरा चेक कर लो, y बराबर सेक इनवर्स एक्स बराबर इतना, एक्स प्लस डेल्टा कितना बढ़ गया, एक चीज हो गया, कॉस में चेंज किया, कॉस यहाँ आया, ये फिर से आगे यहाँ से सीधी फॉर्मूला 2 साइन इतना 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 इतना, हाँ तो एक क्लियर। अच्छा तो बच्चों एक बार के लिए आप नोट कीजिए, थोड़ा सा तब आगे बढ़े हम, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, हो गया। 1 2 का 4 2 का 4 My name is Mukesh Yadav, My name is Mukesh Yadav। बात करें आगे, आगे चले, हटा दो बच्चों यहाँ
से ये देखो हटा देना। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पता है कि dy बाई dx जो होता है बच्चों वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब बराबर लिमिट बच्चों डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा एक्स का क्या मान आ रहा है बच्चों, 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन डेल्टा वाई बाई 2 पूरे का डिवाइड बाई क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है क्या, cos y इंटू cos y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अच्छा अब देखना बच्चों ये चीज कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर। एक स्टेप लिया और देखो आप थोड़ा से, ये कहां चला गया, ऊपर। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 कहां गया, ये ऊपर गया, cos y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई है ये ऊपर, डिवाइड बाई 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन डेल्टा वाई बाई। क्लियर हो गई बच्चों, ये बात क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही मेरी। तो आप नोट करते चले और मैं आगे देखते रहूं। इधर देखिए आप, इधर से मैं हटा दे रहा हूं सारी बातें, ठीक है। इधर से मैं सारी बातें हटा दे रहा हूं। चलिए कहीं तो हमको तो लग रहा है कहीं अभी तो कोई इश्यू नहीं है बच्चों, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। हाँ तो आगे देखिए बच्चों क्या होगा, जो dy बाई dx आने वाला है वो इस तरह से आने, dy बाई dx बराबर, तो मैं थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूं बच्चों, अलग अलग बना करके देखना वही चीज। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस 0 cos y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, अपार साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू, फिर से यहां लिमिट में लगाऊंगा, लिमिट देखना थोड़ा लगता है शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई 2 डेल्टा वाई बाई 2 पूरे का डिवाइड बाई, देखो ये जो 2 है ना इसके नीचे लिख दिया डेल्टा वाई बाई 2 पूरे का डिवाइड बाई साइन डेल्टा वाई बाई 2। एक बार ये मैं देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं बच्चों, नहीं तो वहां से हटा के लिखता हूँ। ओके तो बच्चों कोई बात नहीं है, कैमरे में पूरा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा फिर से यहां देखता हूं dy बाई dx इक्वल, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभी भी इसके पहले बताए थे, ठीक है ना। तो जाग गए बगैर तो लेक्चर पूरा नहीं होता। तो यहां से ये चीज हो गई, इसका मान तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, पर एक चीज समझो आप, डेल्टा एक्स टेंडिंग क्या है 0, तो डेल्टा वाई भी क्या कर जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, यानी कि यहाँ भी डेल्टा एक्स जो है डेल्टा वाई की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख दोगे, चलो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे साइन वाई आ जाएगा, यहाँ भी 0 रख दोगे तो cos y इंटू cos y cos स्क्वायर वाई आ जाएगा ना। तो ऐसे लिखते हैं cos y इंटू cos y, इसके स्थान पर 0 डिवाइड बाई, यहाँ से 0 2 से 2 एक कट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, साइन वाई। क्या बचा आपका, साइन वाई। अच्छा इसे ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, इसे नीचे लेके चले आए बच्चों, देखो 1 अपॉन साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तब भी तो ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस वाई, तब भी आपको इसे ऊपर भेज सकते हो। ये पूरा क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन tan वाई इंटू क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन कॉस इंटू क्या हो गया, सेक वाई। अरे 1 अपॉन कॉस वाई को क्या बोलते हैं, सेक वाई बोलते हैं, आप टेंथ वगैरह में पढ़ के आए हैं। अच्छा फिर से आप देखो dy बाई dx बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर पहले में tan y का मान क्या होता है बच्चों,
स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? तो देखो ये कैसे लिख रहा हूं मैं, tan y को कैसे लिख सकते हैं, रूट में tan स्क्वायर y लिख सकते हैं कि नहीं? अब tan स्क्वायर का मान रख रहे हैं, tan स्क्वायर का मान होता है बच्चों sec स्क्वायर y माइनस 1, यही तो होता है ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, आप वहां से निकाल सकते हैं। इनटू क्या है बच्चों, इनटू sec y है, क्या है sec y है। अच्छा बराबर 1 अपॉन रूट में sec के y का मान क्या है बच्चों x है, तो रख दो यहाँ पे, सिर्फ x के फॉर्म में बनाने के लिए कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू क्या बच्चों, इसका मान क्या है x है, क्या है x है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला पहले से लिखा गया, वो चीज हमारा आ गया, क्या हो गया, वो चीज हमारा आ गया। तो थोड़ा सा यहां से मैं हटा दे रहा हूं, देखना, तो इसे थोड़ा सा सेटिंग में लिख देते हैं, और कुछ नहीं, तो डी बाई डी एक्स, वाई के स्थान पर कौन है बच्चों, देखो वाई के स्थान पर सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स एक्स बराबर आ गया अपना 1 अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, क्या हो गया, तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसी प्रकार से बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, पर यहाँ पे क्या लग जाता है बच्चों, माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया है तीनों। तो ये वाला फॉर्मूला आप खुद से करना, ये वाला आप खुद से करना। तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा मैं आपको समराइज करवा देता हूँ, या एक चीज और सीख लीजिए इसी में, मैं आपको बता दूं एक चीज और सीख लेना है आपको, वो क्या बच्चों, अगर कोई पूछता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट, अकेला कॉन्स्टेंट हो तब क्या होता है, तो उसका बच्चों होता है जीरो, क्या होता है, जीरो। आप वही चीज लगा सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर क्या दिया हो, सी दिया हो, क्या दिया हो, सी दिया हो, तो यहां से एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या निकालोगे आप, सी प्लस एच निकालोगे, फिर वही डी एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या, इसका माइनस इसका, यानी सी प्लस एच माइनस क्या, सी, और डिवाइड बाई किसके हो जाएगा बच्चों, एच के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच के हो जाएगा, सी से सी कट गया, एच हुआ, और मिला जुला के इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक्सटेंडिंग क्या हो गया, जीरो पर यहाँ से जीरो जीरो रखेंगे तो बच्चों कहाँ से आ गया था, एक्सटेंडिंग जीरो, पर हम क्वेश्चन में कुछ तो बढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है, हटा दो इसे। चलिए बढ़िया है, एक बार के लिए बच्चों सारे फॉर्मूले आप समराइज कर लीजिए, कुछ फॉर्मूले मैं बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा इसी में देख लीजिए आप। एक्स डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या हो गया बच्चों, जीरो, क्या हो गया, जीरो। अगर बच्चों इस तरह से हो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, मतलब सी और एफ एक्स हो, ऐसा हो सी एफ एक्स का कोई फंक्शन वेरिएबल का, तो आप कांस्टेंट को क्या कर लेना, पहले बाहर कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कांस्टेंट को क्या कर लेना, बाहर कर लेना, ठीक है। अगर बच्चों इस तरह से आपसे कोई कहे कि हमें निकालना है डी बाई डी एक्स और फंक्शन ऐसे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है ना, मतलब इस टाइप का फंक्शन है, तो आप एक काम करना, इस फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएटिंग करना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, क्या, जी एक्स प्लस सो वन, ऐसे कर लेना आप, ऐसे आप कर लेना। आ रही बात समझ में, तो अलग अलग ले जा करके कर देना। अब बच्चों बचता है ना दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका यूज भी करना है मल्टीपल पर, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स का दो फंक्शन हो, तब कैसे करेंगे, और एक और करना है जब एफ एक्स डिवाइड बाई क्या हो बच्चों, जी एक्स हो, ठीक है ना, डिवाइड बाई क्या हो, जी एक्स हो, तो इस तरह से हमें वर्क करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग की ये प्रक्रिया यहाँ से फिनिश होती है। तो अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए
अच्छी तरीके से घर बैठे रहिए, अगले लेक्चर का वेट कीजिए, जल्दी वो भी अपलोड होगा। ओके, थैंक यू भाई, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। तो हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोगों के डिफरेंशिएटिंग में। उसी के आगे जहाँ तक हो गया था हम लोग टेग्नोमेट्री फंक्शन का कुछ डिफरेंशिएटिंग करना फॉर्मूले सीख रहे थे, किस तरह से हो रहे थे, कैसे। अब बच्चों थोड़ा सी इनवर्स टेग्नोमेट्री है, इसमें देखना हमें किस तरह से होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं। y बराबर जैसे हमारा दिया हो साइन इनवर्स x का कैसे हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस बात को हमें गौर करना और देखना है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं बच्चों, y बराबर साइन इनवर्स x। इसका मैं फॉर्मूला पहले से बता देता हूँ, जो डिफरेंशिएटिंग आता है 1/√1 - x²। तो यहाँ से बच्चों x बराबर क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा, ठीक है। जब आप x में थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा x। थोड़ा से बढ़ाओगे तो y भी इसी के रिस्पेक्ट में क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। अच्छा, जब यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो साइन y प्लस डेल्टा y माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। अच्छा, फिर से अगर हम डेल्टा x बराबर साइन y प्लस डेल्टा y की बात करें और माइनस में x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे उठा के, तो साइन y हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, डेल्टा x बराबर, थोड़ा सा आप बच्चों इसी वक्त सीधी फॉर्मूला देख लें। सीधी फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, देखना, साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन c माइनस साइन d लग रहा है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। तो दिस इज c और दिस इज t। तो हमारा जो डेल्टा x की वैल्यू अभी आएगी, क्या आएगी, तो देखो 2 cos c प्लस d का मान कितना बच्चों, c प्लस d का मान कितना है, देखो y प्लस डेल्टा y प्लस y बाई 2, फिर इंटू क्या आता है, साइन c माइनस d, यानी कि y प्लस डेल्टा y माइनस y बाई 2। ओवरऑल यहाँ से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा x बराबर 2 cos, यहाँ से 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू साइन डेल्टा y बाई। ओके, बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, अगर समझ में आई है तो आप इसे काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में डाल लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग को मिल गई है। अभी इसका मतलब भी समझते हैं, डेल्टा एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्या बात हो रही होगी। तो इससे कोविड-19 के महामारी में आप लोग घर बैठ के पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, हमें इतना उम्मीद है, अच्छे से रहें। आइए आगे देखते बच्चों, थोड़ा सा इसे मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा आगे। तो आगे इस तरह से होता है बच्चों, dy बाई dx जो होता है, dy बाई dx जो होता है वो होता है बच्चों, क्या होता है, डेल y बाई डेल x, यानी डेल्टा बोलते हैं, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग 0। अब देखो डेल्टा x की वैल्यू इसीलिए सॉल्व वगैरह कर ली है, तो लिमिट बच्चों डेल्टा एक्सटेंडिंग 0 ही है, और डेल्टा y की वैल्यू अगर हम, सॉरी डेल्टा y तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइड में अगर डेल्टा x की वैल्यू रखें तो डेल्टा x की वैल्यू कितना निकला हमारा, 2 cos 2y प्लस डेल्टा y बाई 2। फिर इसके बाद बच्चों n2 में साइन डेल्टा y बाई 2 हो गया। बात पकड़ में आ रही, देखो आपको इत्मीनान से प्यार से समझना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, जहां सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। आइए, चल मुसाफिर चल आगे। हाँ बच्चों, तो यहां से क्या करोगे आप, लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग 0, तो थोड़ा सा मैं इसे सेटिंग में लिख रहा हूं बच्चों, देखना 1 अपान कॉस, और लिमिट को अलग अलग भी लगा दूं, 2y प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग 0, चल रहे सही है। देखो इसे डेल्टा y बाई 2 लिख लूं, डेल्टा y बाई 2 लिख लूं, पूरे का डिवाइड बाई क्या बच्चों, साइन
डेल्टा वाई बाई है कि नहीं? जब बच्चों डेल्टा एक्स टेंड कर जाएगा, जब डेल्टा एक्स क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ, बताओ डेल्टा वाई भी क्या कर जाएगा, टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा इसकी वैल्यू आप सोच लो, जब कहीं साइन थीटा टेंडिंग जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पे क्या होते हैं, साइन थीटा बाई थीटा का जो मान होता है क्या बच्चों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा टेंडिंग, साइन थीटा और थीटा टेंडिंग क्या हो, जीरो हो, तो इसे हम ऐसे लिख दें, देखो 1/sin थीटा बाई थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ जाएगा, 1/, ऐसे लिखे, ऐसे ऐसे 1/1/sin थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं। या यहां से देखें हम थीटा बाई थीटा, इसे ऐसे भी मतलब प्रोसेस ऐसा हम बना सकते हैं, या इसे नीचे लेके चले आओ, कहां लेके चले आओ, नीचे लेके चले आओ, तो साइन थीटा बाई थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन थीटा बाई थीटा ऊपर देखो, इस तरह से इसे नीचे लेके चले आओ, इसे आप नीचे लेके आ सकते हो, तो थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है ना। या ऐसे करें साइन थीटा अपन थीटा, साइन थीटा अपन थीटा, देखो इस तरह से। तो मैं बताऊं इस फॉर्मूले को थोड़े से सेटिंग देखना, साइन थीटा टेंडिंग जीरो, साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 होता है। अच्छा साइन, इसे इस प्रकार से लिखते हैं हम, साइन थीटा 1/sin थीटा बाई थीटा, ये चीज हो जाएगा बच्चों। और इसमें लिमिट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू कितना होती है बच्चों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अब डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ है, डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ जाएगा, तो जैसे यहाँ डेल्टा एक्स जीरो है तो ये डेल्टा वाई, तो दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक तरफ से टेंडिंग हो रहे हैं। अच्छा यहाँ डेल्टा वाई के स्थान पे जीरो रखोगे, जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो cos वाई बच जाएगा। तो ओवरऑल जो आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा पूरा का पूरा, इसका मान 1 हो गया। यहाँ बचे कितना, 1/cos वाई। क्या होगा बच्चों, 1/cos वाई। इसे लिख सकते हो 1/रूट में क्या बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते कि नहीं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या है बच्चों, cos वाई। देखो cos स्क्वायर है वाई, और cos स्क्वायर का वर्गमूल लोगे क्या आएगा, cos वाई आएगा, बराबर 1/1 माइनस, आप पीछे जाके थोड़ा सा देखिए साइन वाई का मान कितना बच्चों, साइन वाई का मान x है, तो रख देते हैं आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो यहां से जो समझ में आने वाली बात है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, देखें आप, डी बाई डी एक्स, वाई का मान क्या बच्चों, इनवर्स एक्स है, बराबर कितना आ गया, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, पकड़ में आ गई, समझ में आ गई बात, क्यों कोई प्रॉब्लम है no. तो बच्चों यहां से आप देखिए एक चीज और, साइन इनवर्स एक्स के साथ बच्चों होता है कॉस इनवर्स एक्स का भी आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा सीधी फॉर्मूले में वही, तो यहाँ माइनस में आ जाता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, आप इसे खुद से ट्राई करें, सेल्फ ट्राई करें, ठीक है ना, क्या करें, सेल्फ ट्राई करेंगे। आ रही बात समझ में, आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर धीरे धीरे चल रहा है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, इतना हमें उम्मीद है। आप लोग का साथ चाहिए, बस आप लगे रहो, ठीक है। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, इसे ट्राई कर लेना, 2 फॉर्मूले हम सीख गए यहाँ से। अब बच्चों इसी टाइप में, इसी क्रम में हमारा एक और बचता है, क्या, कॉस इनवर्स सॉरी टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, दोनों का सेम ही कहानी होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद से कहना। कहते बच्चों, कौन कहता है मुझे पता नहीं, सही बात तो ये है, हद तक ढूंढने वो गया नहीं। चलिए देखते हैं टैन इनवर्स एक्स का। तो बच्चों अगर एफ एक्स बराबर दिया और टैन इनवर्स एक्स का, किसका, और टैन इनवर्स एक्स का, तो सोचो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या आएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस एच आएगा। वैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टैन इनवर्स एक्स का आता क्या है, टैन इनवर्स एक्स का आता बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब देखो हमें जो एफ डैश एक्स पता होता है वो इस तरह से है, लिमिट एच टेंडिंग क्या बच्चों 0, ठीक है ना, एच टेंडिंग 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई किसके एच के। तो उसी तरह से यहाँ करते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग क्या हो गया 0 हो गया, एफ एक्स प्लस एच कितना है बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई किसके एच के। अच्छा एक फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ इनवर्स टेक्नोमेट्री का, आपको हालांकि आगे पढ़ने को बढ़िया से मिलेगा। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का ये बच्चों होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू डी, ए 0 है, ठीक है ना। अच्छा तो फिर से यहां से आप देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स लिमिट एच टेंडिंग क्या हो गया बच्चों 0, एच टेंडिंग क्या हो गया 0 और tan इनवर्स ए के स्थान पे क्या है x प्लस एच है बच्चों माइनस बी के स्थान पर क्या है x है 1 है प्लस ए के स्थान पर क्या है x प्लस एच है इंटू बी के स्थान पे क्या बच्चों क्या x है, क्या है x है। तो बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों यहां से देखो लिमिट एच टेंडिंग क्या बच्चों 0। अच्छा अपान में क्या है, अपान में क्या बच्चों h है, क्या ये देखना छूट ना पाए। तो यहां से क्या है बच्चों x x कट गया h टेंडिंग 0, तो ब्रैकेट में क्या बचा h अपान 1 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एच इंटू एक्स एच एक्स हो गया, क्या हो गया एच एक्स पूरे का डिवाइड बाई किसके बच्चों एच के, कितना है एच के। हालांकि आप इतना नोट डाउन कीजिए बच्चों और आगे देखते हैं क्या चीज हो रहा है, ठीक है ना, आगे देखते हैं, नोट कर लो बच्चों। कर देंगे तेरी हर हसरत पूरी मैथमेटिक्स में एंजॉय करते रहे बच्चों। इसे ऊपर से हटा दे रहा हूं, नोट हो गया। चलिए तो ओवरऑल क्या बचा बच्चों यहां से देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, आप देखना एफ डैश एक्स बराबर निकाल ले, एफ डैश एक्स बराबर निकाले लिमिट एच टेंडिंग क्या 0 tan इनवर्स एच बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ए चीज है डिवाइड बाई एच है, क्या है बच्चों एच है। अब देखो इसी में मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से गुणा कर रहा हूं और इसे से मैं डिवाइड लगा दे रहा हूं, क्या लगा दे रहा हूं बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, सही है। ओवरऑल आप काट भी सकते हैं, देखो इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा वही चीज आ जाएगी फिर से। तो देखिए बच्चों एक चीज फिर से आप सीखिए, लिमिट अगर थीटा टेंडिंग 0 हो और tan इनवर्स थीटा बाई थीटा हो उसका मान भी क्या होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अब यहां से आप देखिए लिमिट को जब आप अलग अलग रखना शुरू करोगे एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग क्या 0 पर, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा देखो h बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, ठीक है ना, पूरे का डिवाइड बाई क्या h बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स इंटू थीटा टेंडिंग 0 इंटू क्या बच रहा है लिमिट h टेंडिंग क्या 0 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। आ रहा है ना बात समझ। अच्छा नीचे से और हटा दे रहा हूं, देखना आप अच्छे से, इसकी वैल्यू कितना हो गई बच्चों 1 हो गई उस फॉर्मूले के अंतर्गत। तो एफ डैश एक्स बराबर इसकी वैल्यू 1 हो गई 1 इंटू, अच्छा यहां से देखो h के स्थान पर बच्चों 0 रखोगे ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एफ डैश एक्स मतलब क्या है बच्चों डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब tan इनवर्स एक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, लीजिए ये बात क्लियर हो गई। इस फॉर्मूले को आप डालिए, इसी प्रकार से बच्चों आप उससे करना कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है बात समझ में आ रही है।
चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो चल रहा है। तो एक बार के लिए थोड़ा सा मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ बच्चों, इसके बाद अगले टाइटल पे आते हैं, क्या चीज़ चल रहा है, कैसे चल रहा है। थोड़ा सा टाइम देना, टाइमिंग 3 बजे। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया। कितना टाइम का लेक्चर हो चुका है? 15 मिनट। अच्छा ओके बच्चों, इसी में एक फॉर्मूले और देख लेने हमें, एक फॉर्मूला और देख लेना है। और वो चीज क्या है बच्चों, उसे देखते हैं। वो है बच्चों सेक इनवर्स का, इसका सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स बराबर बच्चों होता है 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आता है, चलिए इसे देखते हैं हम। तो लगाने का वही सारे तरीके हैं। आज फॉर्मूले बेस पे बच्चों लगभग फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पर, अपने एक्सरसाइज पे। तो वहां से शुरू होगी। तो चलिए सेक इनवर्स एक्स बराबर इतना, सेक इनवर्स एक्स बराबर इतना। तो पहले इसे y बराबर मान लो। y बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक इनवर्स x। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, सेक y। क्या हो गया, सेक y। अच्छा अगर x में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ, x प्लस डेल्टा y हुआ, सॉरी डेल्टा x हुआ, तब क्या होगा, सेक y प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा y। आज बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेक्चर बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है थोड़ा, पर मजबूरी है। इस कोविड-19 के चक्कर में ऑनलाइन क्लास में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप घर बैठ के पढ़ाई करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स बराबर सेक वाई प्लस डेल्टा वाई। यहां से बताओ क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा ना। फिर से डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां आप देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, रख देते वैल्यू पहले। वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, सेक वाई है। क्या है, सेक वाई। एक एक स्टेप समझते जाओ, सेक वाई है। अच्छा इसे हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। तो डेल्टा एक्स बराबर 1/, क्या हो गया बच्चों, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस 1/, कॉस वाई। इसे और सॉल्व कीजिए आप, डेल्टा एक्स का मान पहले निकाल दिया करो। डेल्टा एक्स जहां तक सॉल्व हो सके वहां तक सॉल्व कर लो आप। तो कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई कॉस वाई इनटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। क्लियर, इतना हो गया। अच्छा ऊपर वाले में हम लोग सीधी फॉर्मूला लगा दें बच्चों, ऊपर वाले में हम लोग सीधी फॉर्मूला लगा दें कॉस सी माइनस कॉस डी का। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 कॉस सी प्लस साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। अच्छा तो डेल्टा एक्स का मान क्या आएगा, देखो आप यहां पहले तो 2 साइन इसे हम d माइनस सी बाई 2 करेंगे, d माइनस सी बाई 2। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि देखो y प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2। फिर इसके बाद बच्चों क्या आएगा, साइन, फिर आएगा d माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बाई 2। ये बात पकड़ में आई। और पूरे का डिवाइड बाई क्या है बच्चों, कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा डेल्टा एक्स बराबर यहां से क्या हो गया बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर यहां से क्या हो गया, देखो आप वाई प्लस वाई 2y, 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू, यहां से y कट गया, साइन डेल्टा वाई बाई 2, और पूरे का डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपका, कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। एक बार के लिए पूरा चेक कर लो, y बराबर सेकंड इनवर्स x बराबर इतना, x प्लस डेल्टा कितना बढ़ गया, एक चीज हो गया। कॉस में चेंज किया, कॉस यहाँ आया, एक फिर से आगे यहाँ से सीधी फॉर्मूला 2 साइन इतना 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 इतना, हाँ तो एक क्लियर। अच्छा तो बच्चों एक बार के लिए आप नोट कीजिए, थोड़ा सा तब आगे बढ़े हम, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑलराइट, हो गया। 1 2 का 4 2 का 4 माय नेम इज मुकेश यादव, माय नेम इज मुकेश यादव। बात करें आगे, आगे चले, हटा दो बच्चों यहां से, ये देखो हटा देना। अब देखो हमें करना क्या है, हमें पता है कि dy बाई dx जो होता है बच्चों, वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब बराबर लिमिट बच्चों डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा एक्स का क्या मान आ रहा है बच्चों, 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन डेल्टा वाई बाई 2 पूरे का डिवाइड बाई क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है क्या, cos y इंटू cos y प्लस डेल्टा वाई, क्लियर। अच्छा अब देखना बच्चों, ये चीज कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऊपर। एक स्टेप लिया और देखो आप थोड़ा से, ये कहां चला गया, ऊपर। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 कहां गया, ये ऊपर गया, cos y प्लस डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई है ये ऊपर, डिवाइड बाई 2 साइन 2y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन डेल्टा वाई बाई। क्लियर हो गई बच्चों, ये बात क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही मेरी। तो आप नोट करते चले और मैं आगे देखते रहूं। इधर देखिए आप, इधर से मैं हटा दे रहा हूं सारी बातें, ठीक है, इधर से मैं सारी बातें हटा दे रहा हूं। चलिए कहीं तो हमको तो लग रहा है कहीं अभी तो कोई इश्यू नहीं है बच्चों, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। हाँ तो आगे देखिए बच्चों क्या होगा, जो dy बाई dx आने वाला है वो इस तरह से आने वाला, dy बाई dx बराबर, तो मैं थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूं बच्चों, अलग अलग बना करके देखना, वही चीज लिमिट डेल्टा x टेंस 0 cos y प्लस डेल्टा y, ठीक है, अपॉन साइन 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इनटू, फिर से यहां लिमिट में लगाऊंगा, लिमिट देखना थोड़ा लगता है शायद कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई 2 पूरे का डिवाइड बाई, देखो ये जो 2 है ना, इसके नीचे लिख दिया डेल्टा वाई बाई 2 पूरे का डिवाइड बाई साइन डेल्टा वाई बाई 2। एक बार ये मैं देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं बच्चों, नहीं तो वहां से हटा के लिखता हूँ। ओके तो बच्चों कोई बात नहीं है, कैमरे में पूरा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा फिर से यहां देखता हूं dy बाई dx इक्वल, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभी भी इससे पहले बताए थे, ठीक है ना। तो जाग गिरे बगैर तो लेक्चर पूरा नहीं होता। तो यहां से ये चीज हो गई, इसका मान तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, पर एक चीज समझो आप, डेल्टा एक्स टेंडिंग क्या है 0, तो डेल्टा वाई भी क्या कर जाएगा, 0 की तरफ टेंड कर जाएगा, यानी कि यहाँ भी डेल्टा एक्स जो है डेल्टा वाई की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है, डेल्टा वाई भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 रख दोगे, चलो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे साइन वाई आ जाएगा, यहाँ भी 0 रख दोगे तो cos y इंटू cos y cos स्क्वायर y आ जाएगा ना। तो ऐसे लिखते हैं cos y इंटू cos y, इसका स्थान पर 0 डिवाइड बाई, यहाँ से 0 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, sin y, क्या बचा आपका sin y। अच्छा इसे ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, इसे नीचे लेके चले हैं बच्चों, देखो 1 अपॉन साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तब भी तो ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस वाई, तब भी आपको इसे ऊपर भेज सकते हो। तो ये पूरा क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन tan वाई इंटू क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन कॉस इंटू क्या हो गया sec वाई,
अरे 1 cos y को क्या बोलते हैं, sec y बोलते हैं, आप 10th वगैरह में पढ़ क्या है। अच्छा फिर से आप देखो dy by dx बराबर क्या हो गया बच्चों, 1/रूट में x स्क्वायर पहले में tan y का मान क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर y माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। तो देखो ये कैसे लिख रहा हूं मैं, tan y को कैसे लिख सकते हैं, रूट में tan स्क्वायर y लिख सकते हैं कि नहीं। अब tan स्क्वायर का मान रख रहे हैं, tan स्क्वायर का मान होता है बच्चों sec स्क्वायर y माइनस 1, यही तो होता है ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप वहां से निकाल सकते हैं। इनटू क्या है बच्चों, इनटू sec y है, क्या है sec y है। अच्छा बराबर 1/रूट में sec के y का मान क्या है बच्चों, x है, तो रख दो यहाँ पे, सिर्फ x के फॉर्म में बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 1 इनटू क्या बच्चों, इसका मान क्या है x है, क्या है x है। ओके तो देखिए फॉर्मूला पहले से लिखा गया, वो चीज हमारा आ गया, क्या हो गया, वो चीज हमारा आ गया। तो थोड़ा सा यहां से मैं हटा दे रहा हूं, देखना तो इसे थोड़ा सा सेटिंग में लिख देते हैं, और कुछ नहीं। तो डी बाई डी एक्स वाई के स्थान पर कौन है बच्चों, देखो y के स्थान पर सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स x बराबर आ गया अपना 1/x इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, क्या हो गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर होता है 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, पर यहां पे क्या लग जाता है बच्चों, माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया है तीनों। तो ये वाला फॉर्मूला आप खुद से करना, ये वाला आप खुद से करना। तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा मैं आपको समराइज करवा देता हूँ, या एक चीज और सीख लीजिए इसी में, मैं आपको बता दूं एक चीज और सीख लेना है आपको। वो क्या बच्चों, अगर कोई पूछता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट, अकेला कॉन्स्टेंट हो तब क्या होता है, तो उसका बच्चों होता है जीरो, क्या होता है, जीरो। आप वही चीज लगा सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर क्या दिया हो, सी दिया हो, क्या दिया हो, सी दिया हो, तो यहां से एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या निकालोगे आप, सी प्लस एच निकालोगे, फिर वही डी एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या इसका माइनस इसका, यानी सी प्लस एच माइनस क्या सी, और डिवाइड बाई किसके हो जाएगा बच्चों, एच के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच के हो जाएगा, सी से सी कट गया एच हुआ, और मिला जुला के इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ओके एक्सटेंडिंग क्या हो गया, जीरो पर यहाँ से जीरो जीरो रखेंगे तो बच्चों कहाँ से आ जाएगा, एच टेंडिंग जीरो, पर हम क्वेश्चन में कुछ तो बढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है, हटा दो इसे। चलिए बढ़िया है, एक बार के लिए बच्चों सारे फॉर्मूले आप समराइज कर लीजिए, कुछ फॉर्मूले में बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा इसी में देख लीजिए आप। एक्स डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या हो गया बच्चों, जीरो, क्या हो गया, जीरो। अगर बच्चों इस तरह से वो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, मतलब सी और एफ एक्स हो, ऐसा हो सी एफ एक्स का कोई फंक्शन वेरिएबल का, तो आप कांस्टेंट को क्या कर लेना, पहले बाहर कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कांस्टेंट को क्या कर लेना, बाहर कर लेना, ठीक है। अगर बच्चों इस तरह से आपसे कोई कहे कि हमें निकालना है डी बाई डी एक्स और फंक्शन ऐसे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है ना, मतलब इस टाइप का फंक्शन है, तो आप एक काम करना, इस फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएटिंग करना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, क्या जी एक्स प्लस सो वन, ऐसे कर लेना आप, ऐसे आप कर लेना। आ रही बात समझ में, तो अलग अलग ले जा करके कर देना। अब बच्चों बचता है ना दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका यूज भी करना है मल्टीपल पर, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स का दो फंक्शन हो, तब कैसे करेंगे, और एक और करना है जब एफ एक्स
डिवाइड बाई क्या हो बच्चों, GX हो, ठीक है ना, डिवाइड बाई क्या हो, GX हो। तो इस तरह से हमें वर्क करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग की ये प्रक्रिया यहाँ से फिनिश होती है। तो अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरीके से, घर बैठे रहिए, अगले लेक्चर का वेट कीजिए, जल्दी वो भी अपलोड होगा। ओके, थैंक यू भाई, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।